नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं और अब तक इसमें हम लोगों ने पार्ट 5 तक पढ़ रखा है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 6 और यह संभवतः हमारा इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो होगा। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उन सारे वीडियो लेक्चर को आप देखें। उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद आप पार्ट 6 को देखना प्रारंभ करें और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इसमें काफी अच्छे और अपडेटेड सारे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, तो और हर क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों बोल रहा है, यदि 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो 4x प्लस 5y का मान क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप यह 90 पे फोकस करिए। 90 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं और 90 का कोई स्पेशल रूल नहीं है, तो इसके विभाज्यता के नियम हम लोग को बनाना होगा। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इसके हम लोगों को ऐसे 2 इसका फैक्टर लेना होगा जो को प्राइम हो और उनका प्रोडक्ट 90 हो जाए। तो हम लोग ले लेते हैं 9 और 10, इन दोनों का प्रोडक्ट 90 है और ये दोनों को प्राइम भी है क्योंकि इनका मौसम एक है। मतलब जो संख्या 9 से कटेगा और 10 से कटेगा वो 100% 90 से भी कट जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए, हमें जो संख्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y। तो दोस्तों आपको मालूम है कि अगर दुनिया में कोई भी संख्या 10 से कटेगा तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0। मतलब y का मान हमें क्या लेना होगा, 0। तो जब y का मान 0 लीजिएगा तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, अब बच गया 4x। तो जो भी हमारा आंसर होगा, अब x का चाहे जो भी मान है, जब 4 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 का गुणज हो जाएगा। तो जो भी हमारा ऑप्शन बनेगा वो 4 से कटना चाहिए। 21 हो नहीं सकता, 25 हो नहीं सकता, लेकिन ए और डी में कोई भी हो सकता है, तो हमें इसको पूरा सोल्व करना होगा। तो देखिए, अब 10 से तो यह पूरा संख्या कट ही गया, अब इसको 9 से भी कटना होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से कट जाती है। तो देखिए, अब ये भी हम जानते हैं कि पूरी सारे डिजिट को ना जोड़कर उन सारे अंकों को हम कैंसिल करने जाते हैं जिनका योग 9 या 9 का कोई गुणज हो जाए। तो 5 4 मिलकर 9 होगा, इसको कैंसिल कर लीजिए। 3 2 4 मिलकर भी 9 होगा, इसको कैंसिल करिए और ये 9 को भी कैंसिल करिए। अब क्या बच गया, 7 6 और 8, ये तीनों मिलकर बनेगा आपका 21। तो देखिए 21 प्लस x, तो 21 को भी आप छोटा कर लीजिए क्योंकि इसमें 18 तक तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 प्लस x। तो देखिए अब x एक सिंगल डिजिट है, तो हमें x के जगह पे हम क्या रखेंगे, हमें 6 रख लेंगे। तो जो अब ये 9 बन जाएगा, तो 9 ये पूरी संख्या फिर 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो फिर 4x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24। तो ऑप्शन नंबर ए। तो हमको उम्मीद है काफी आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बोल रहा है, यदि एक 11 अंकीय संख्या 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y 72 से विभाज्य है, तो √5x प्लस 8y का वैल्यू बताना होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप फोकस करिए 72 पे। 72 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है और इसका कोई स्पेशल रूल
है नहीं डिविजिबिलिटी का, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो इसके दो फैक्टर हम लोग लेते हैं 8 और 9, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 72 हो जाएगा और ये दोनों को प्राइम है। मतलब संख्या को 8 से भी कटना होगा और 9 से भी। और 8 के लिए आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, मतलब आखिरी के 3 डिजिट यदि 8 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो दोस्तों आइए पहले आप संख्या लिखिए। लिखा है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 और यहाँ y है। तो देखिए आखिरी के 3 ये हमें क्या होगा 8 से इसको कटना होगा। तो देखो 8 है 64, तो शेष बचा 3। तो फिर हम क्या लेंगे y के जगह पे हमको 2 लेंगे, तभी जाकर ये 32 होगा और 8 से डिविजिबल होगा। तो y के जगह हमने क्या ले लिया दोस्तों 2। अब देखिए 8 से तो ये कट गया, अब 9 से कटना होगा, तो अंकों का योग कर लेते हैं। तो देखिए 5 6 और 7 मिलकर बन जाएगा 18, कैंसिल कर लीजिए। 7 और 2 मिलकर 9, कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए 8 4 12 और ये भी काट लीजिए ना, 4 3 और 2 मिलकर हो गया आपका 9। अब बचा क्या 8 और 6 14, तो 14 में 9 तक तो कट जाएगा, बचेगा क्या 5 प्लस x। तो देखिए x एक सिंगल डिजिट है, इसको आप ना भूलें। तो x के जगह हम क्या लेंगे 4 ले लेंगे, तो अब ये 9 बन जाएगा और ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें दोस्तों बताना है √5x, x के जगह पे लिख लो 4 प्लस 8y और y के जगह हम लोगों ने लिया है 2, तो ये बन जाएगा 20 और 16 36, और 36 का क्या आता है बरूम 6। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, हमको उम्मीद है आप समझे होंगे। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि 10 अंकों की संख्या 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 72 से विभाज्य है, तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस y का मान क्या है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आया है सीजीएल मेंस 2018 में। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से करिए, उसके बाद आप वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा। आइए हम पहले फोकस डालते हैं 72 पे। देखिए ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो 72 से अगर कोई भी संख्या कटेगा तो उसको 8 से भी कटना होगा और 9 से भी, तभी जाकर 72 से कटेगा। और 8 के लिए जानते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, मतलब आखिरी के 3। 8 के लिए क्या है विभाज्यता का नियम की आखिरी के 3 अंक 8 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये संख्या क्या दिया हुआ है 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2, यह पूरी संख्या हम लोग को दिया हुआ है। अब x का देखो क्या क्या वैल्यू हो सकता है। देखिए यहाँ ध्यान से आपको हम समझा रहे हैं, इसको आखिरी के ये 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो देखो आप ऐसे भी जज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूं कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो या तो यहाँ पर 3 आ जाए या यहाँ पर 7 आ जाए, क्योंकि यही 2 कटेंगे। और ये भी नहीं भूलना है कि x एक सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो देखो अब x के जगह पे मान लीजिए कि हम 1 रखते हैं, है ना, तो 8 है 64, ठीक है, क्या बच जाएगा भाई 7, और ये 72 9 में कट गया, है कि नहीं। तो चलिए x का एक वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है, ऐसा आपको रख कर देखना होगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 5 रखते हैं, ठीक है, तो अब देखिए फिर भी ये कट जाएगा, 8 9 72, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये 2, तो 8 4 32, ठीक है। तो x के वैल्यू क्या आ गया 5। और क्या क्या पॉसिबल है, तो देखिए अगर हम यहाँ 9 रखते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 मिल जाएगा और ये 2, तो 72 8 9 72 99 में कट जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमारे x के 3 वैल्यू पॉसिबल हुए 1 5 और 9। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि y के सबसे लार्जेस्ट वैल्यू के लिए आपको बताना है 3x प्लस y का मान।
तो आइए देखिए, चलिए 8 से तो ये कटेगा, तो 8 से कटने के लिए ये 3 वैल्यू पॉसिबल है x का 1, 5 और 9। ठीक है, अब इसको 9 से भी कटना होगा। ठीक है, तो 9 का क्या होता है, अंकों का योग कटना चाहिए। तो देखिए ये 9 कट जाएगा, 8, 7 और 3 मिल के क्या बनेगा 18, कट गया। 9 को भी कैंसिल कर लो, ये 7 2 मिल के 9 बन रहा है। आ गया 5 + y + x। ठीक है, अब इसको 9 से कटना होगा पूरे को, तो x का तो वैल्यू फिक्स है 1, 5 और 9 3 ही ले सकते हैं। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो देखिए y का वैल्यू क्या लेना होगा, तो 5, 1, 6 3 ले लीजिए, कट गया, तो y आ गया 3। चलिए अब x पे अगर x की वैल्यू आप 5 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, 5 10, फिर y लेना होगा 8। चलिए ठीक है, अगर x का वैल्यू आप 9 लेते हैं तो 9, 5, 14, y लेना होगा 4। तो देखिए y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का सबसे बड़ा मान तो 8 आया, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए y का मान 8, x के किस वैल्यू पर आया, तो x बराबर 5 और y बराबर 8। अब इसको रख लीजिए, 3x + y का मान पूछा है। ठीक है, तो x के जगह पे 5 रखिए और y के जगह पे 8, तो 15, 8 क्या हो जाएगा 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23। हमको उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार और आप वीडियो को देख लीजिए। और आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 58C 58C। ऐसे दोस्तों ये सीरीज चलता जा रहा है और ये टोटल 90 डिजिट है। इसमें 90 अंकों की संख्या 56 से डिविजिबल है, तो C के सभी मानों का योग ज्ञात करें। दोस्तों पहले आप बात समझिए, देखिए 58C ये जो है 58C ये 3 अंकों का जो ये जोड़ा है, इस तरह से इसमें टोटल 90 डिजिट है, तो आखिरी में भी आएगा 58C। मतलब इस तरह के टोटल 30 पेयर होंगे। ठीक है, 30 पेयर होंगे टोटल, तभी होगा 30 तिहाई 90। तो अब देखिए आपको यह समझना होगा। अब यहाँ देखिए यह जो पूरी संख्या है ये 90 अंकों की, वो किससे कट रहा है, तो 56 से कट रहा है। और 56 एक भाज्य संख्या है, तो इसका हमको बनाना होगा, क्योंकि इसका कोई स्पेशल रूल तो है नहीं कटने का, तो आप बना लीजिए। तो देखिए इसके ऐसे 2 फैक्टर लीजिए, 7 और 8। 2 फैक्टर ऐसे लेना होता है जो को प्राइम हो और उनका प्रोडक्ट 56 आ जाए। तो देखिए मतलब कि जो संख्या 8 से कटे और 7 से कटे, दोनों से कटे, वह 56 से भी कट जाएगा। अब देखिए 8 के लिए क्या होता है, आखिरी के 3 डिजिट कटना होगा। तो यहाँ पर देखिए अब आखिरी के 3 में ही आएगा 5, 8 और C। तो 8 से आप भाग देंगे तो 8 सते 56, तो यहाँ 2 बचा। अब देखिए C के वैल्यू के जगह पे हम 4 लेंगे, तभी ना होगा 8 का 24, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा डिविजिबल। तो C के जगह हमें क्या लेना होगा 4। ठीक है, तो चलिए C के जगह 4 लेंगे तो ये 8 से कट जाएगा। अब इस पूरी संख्या को जो 90 अंक की है 7 से भी कटना होगा। तो दोस्तों 7 से आपका एक मैंने रूल आपको सिखाया था कि 7 से अगर कोई भी 3 अंक, देखिए अब ये नंबर क्या बन जाएगा 5, 8 और C के जगह 4, 5, 8, 4, इस तरह से 5, 8, 4, ये 30 पेयर होंगे तो 90 हो जाएगा पूरा। तो देखिए अब आपने पढ़ा होगा वो रूल 7, 11 और 13 तीनों के लिए था कि कोई भी 3 अंक को 2 बार लिखकर आप 6 अंकों की संख्या बना देंगे, तो वैसी संख्या फिर 7, 11 और 13 से कटती है और 1001 से भी कटती है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं। तो देखिए अब आइए यहाँ पर, तो 7 से कटने के लिए आपको लेना होगा ये पूरा का पूरा 6 अंक। तो अब देखिए इस तरह से फिर आगे जाएगा, C के जगह 4 ले लेंगे, अब ये भी 6 अंक। ठीक है, अब ये पूरा 6 जो डिजिट होगा इस तरह का 6 डिजिट का जो आपका ये पेयर बनेगा वो 7 से कट जाएगा।
तो 90 अंक है टोटल। तो इस तरह से कितने जोड़े होंगे? 15 पेयर होंगे। 15 छके 90, 6 अंक का। अब देखिए यहां पर एक जोड़ा में हमें 2 सी आ रहा है और 4 और 4, क्योंकि सभी का योग बताना है। तो यहां पर देखिए 4 और 4 8 आया। तो एक जोड़े में सी का मान आया जोड़ने पर 8, और इस तरह से 15 जोड़े हैं, मतलब 15 बार 8 8 8 आता जाएगा। तो 15 8 टोटल कितना इसका योग हो जाएगा? 120। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये अच्छे क्वेश्चन है, तो आप घबराएंगे नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार और देखिएगा, मैंने काफी स्लो और अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो चलिए अब आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 से विभाज्य है, डिविजिबल है? और दोस्तों ये ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए अगर एक ही संख्या को, कोई भी आप एक संख्या को रिपीट करके 6 अंक तक लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने 3 को रिपीट करके 6 इसको रिपीट करके 6 बार लिख दिया 3 को, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने, अब देखिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 7 को आप रिपीट करके 6 बार लिख दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने ये 6 बार लिख दिया। तो इस तरह से जो भी आपके संख्या बनेंगे 6 बार या 6 का कोई भी आप मल्टीपल में लिखेंगे तो वह हमेशा 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से और 1001 से, इन सभी से वो कट जाएगा। तो मैंने इसी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो देखिए ये पूछ रहा है 37 से, तो देखिए 8 को आपको कितना बार लिखना होगा रिपीट करके? 6 बार या 6 का कोई भी गुणज में। तो देखिए 6 बार, ये कितना बार है? ये 4 बार है, ये कटेगा नहीं। ये 5 बार है, नहीं कटेगा। ये देखिए 6 बार है, ठीक है। और ये कितना बार लिखा है? 3 3 6 1 7, ये भी नहीं होगा। और नन ऑफ दीज नहीं, इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 72 72 72, इस तरह से 999 अंकों की संख्या को 101 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर किया था कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या ए बी के फॉर्म में है और उसको हम 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलता है ए बी और ए बी, मतलब वही दो संख्या एक बार और रिपीट होके मतलब 4 अंक बन जाता है और वो 101 से कट जाता है। जैसे मान लो कि 17 में हम 101 से गुना करेंगे तो आएगा 17 और 17, और ये हमेशा 101 से कटेगा, क्योंकि इस तरह की संख्या है, कोई भी मतलब एक संख्या को आप 2 बार लिख देंगे और वो 4 अंक का बन जाएगा इस तरह से ए बी के फॉर्म में, तो फिर वो 101 से कट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है 72, अब 72 और फिर इस तरह से ये चलता जा रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है? 999 अंक तक। तो अगर देखिए अब जैसे ये 72 और 72 जैसे ही ये 4 अंक का बना, यही मतलब ए बी के फॉर्म में, इसको एक बार और लिख दीजिए ए बी, तो ये 4 अंक का बना तो ये किससे कट जाएगा? 101 से कट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये हर 4 अंक पे कटता जाएगा, मतलब 4 अंक या 4 के गुणज में ये खत्म होता जाएगा। तो टोटल 999 अंक है, तो 999 में देखिए कहां तक ये खत्म हो जाएगा? ये 996, ठीक है, 996 तक तो ये खत्म हो जाएगा। तो अभी 3 और रह जाएगा, जैसे आखिरी में आपका ये बच जाएगा और इधर से पूरे 996 तक पूरा कटकर 0 आ जाएगा। 4 का इसमें मतलब सबसे जो है कहाँ तक अधिकतम ये 996 तक ही कटेगा, तो 3 और अंक बच जाएगा। तो इस बार आपका क्या होगा? यहाँ पर 2 नहीं आ पाएगा क्योंकि 3 ही अंक बच जाएगा। तो अब देखिए अब इसमें आप भाग लीजिए 101 में,
तो आप इसमें जब 101 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, क्योंकि यहाँ तक तो कट ही जाएगा। अब जो 727 में 101 से भाग देने पे शेष बचेगा वही पूरी संख्या में भी बचेगा। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें देखिए अब भाग देके देख लीजिए, 7 वर्ग में 707 मतलब क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 20। ये 20 शेष बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो हमको उम्मीद है कि आपको वो कंसेप्ट जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था आपको याद आ गया होगा, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो लोग हैं अच्छा कंटेंट के साथ वो अपना तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भी फायदा हो सके। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 777 ये 56 तक, इसी तरह मतलब ये जो 7 है ये 56 अंक तक 7 लिखा गया है। अंकों की संख्या को 19 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। दोस्तों देखिए अब ये जब क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चों से ये नहीं बन पाया था और उनका टाइम भी काफी बर्बाद हो गया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं और वो चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा हो, कंडीशन क्या है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा प्राइम नंबर के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे 5 से बड़ा मान लीजिए कि 7, अब 7 से एक छोटा मान लीजिए कि 6 तक, अब 7 से छोटा, अब किसी भी संख्या को यदि आप 6 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसा पढ़े थे, मान लीजिए 5 को हम 6 बार लिख दिए कोई भी अंक को, तो वह 7 से कट जाएगा। अब मान लीजिए कि 11, क्योंकि 5 से बड़ा हर प्राइम नंबर पर यह काम करता है। और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक और अपने आप से कटे। अब देखिए 11, अब किसी भी संख्या को इससे एक कम, मतलब 7 से मैंने एक कम लिखा था, 6 बार किसी भी संख्या को लिखा था, तो 11 से एक कम मतलब 10 बार किसी भी संख्या को आप कितना बार लिख दें, 10 बार। जैसे 13 है तो अब ये भी 5 से बड़ा है, किसी भी प्राइम नंबर के लिए ये एप्लीकेबल है, एकदम आप टेंशन ना लें। तो 13 से छोटा मतलब अगर कोई किसी एक अंक को यदि आप 12 बार लिखेंगे, किसी एक संख्या को 12 बार लिख देंगे तो 13 से कट जाएगा। तो देखो दोस्तों ये 19 से, तो देखिए अगर जो भी संख्या, अगर कोई एक अंक को हम 18 बार लिख देते हैं या 18 बार के कोई मतलब मल्टीपल में लिख देंगे तो वह तो 19 से कट जाएगा। तो ये जो 7 कितना बार लिखा गया है, देखिए ये लिखा गया है 56 बार, ठीक है। तो देखिए अब आपको मालूम है कि 18 बार तक, देखिए देखो अब जैसे ही ये 18 बार रिपीट होगा, अभी मैंने पढ़ाया 18 बार तक तो ये 19 से कटता जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से 18 का इसमें देखिए 56 में आपका 18 का गुणज 54 बार तक, 18 तिहाई 54, तो देखिए 54 बार तक तो खत्म हो जाएगा। ये 3 सेट बनेगा 18, देखिए एक बार, तो ये कितना हो गया 36 बार, ठीक है। और एक और सेट बनेगा 18 बार का, 18 बार 7 आप लिख देंगे तो हो जाएगा 54 बार। आप एकदम बिल्कुल अच्छे से मैं ऐसा समझा रहा हूं कि आप कभी भूले ना। देखिए तो टोटल 18, 18 और 18 54 बार तक ये खत्म होगा, तो 56 अंक है तो 2 अंक बच जाएगा, तो 2 और क्या बचेगा, यही 2 बार 7 बच जाएगा। तो देखिए अब 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो अब आपको बस ये आखिरी के ही 77 में जो आप भाग देंगे 19 से वही शेष बचेगा। तो 19 चौके 76, रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो इसका आंसर है 1। तो बस ये आपको जो कॉन्सेप्ट है आपको मालूम होना चाहिए कि 5 से लेकिन बड़ा पे काम करता है। अगर 5 से बड़ा किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपको 23, तो किसी भी संख्या, एक संख्या को आप 22 बार लिखेंगे तो वह 23 से कट जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए डिविजिबिलिटी से तो आपको जो है थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। आइए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से बनाने का कोशिश करें, उसके बाद वीडियो का सलूशन देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, यदि A691B यह कोई संख्या है जो 115 से विभाज्य है, तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए अगर B नॉट इक्वल टू 0, मतलब B का मान आपको 0 नहीं लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले आइए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। 115, अब आपको मालूम है कि 115 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो फिर हमको इसके ऐसे 2 फैक्टर लेने होंगे जो को प्राइम हो और जिनका प्रोडक्ट 115 आ जाए। तो आप 5 और 23 ले लीजिए, इसको गुना करिएगा तो 115 आएगा। और ये सभाज्य भी संख्या है क्योंकि इनके मसा 1 है। तो मतलब कहने का है कि जो संख्या 23 से कटे और 5 से कटे वह 115 से भी कट जाएगा। तो दोस्तों 5 से कटने के लिए हमको मालूम है कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 हम ले नहीं सकते, तो B के जगह पर तो हमारा फिक्स हो गया, क्या आएगा 5, क्योंकि हम 0 नहीं ले सकते। तो अब हमें A का मान ज्ञात करना है। B का मान तो चलिए हमको मिल ही नहीं है, क्या होगा 5। ठीक है, तो देखिए अब ये संख्या को 23 से भी कटना होगा और 23 एक प्राइम नंबर है। तो आपको हम सिखा चुके हैं किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनाना। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे पहले आप इस पार्ट को देखने से पहले 1 से लेकर 5 तक देख लें, तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्या हमने सिखाया था, आपको मैंने सिखाया था कि कोई भी आप प्राइम नंबर का कटने का नियम बना रहे हैं तो उसको इस फॉर्म में लिख लें, 3x + 2। ठीक है, इसके जो है इकाई अंक, और ये x क्या होता है ऑड फैक्टर। अब x का हमको वो मान रखना होगा जिससे कि पूरा वैल्यू किसे कट जाए 23 से। तो x का मान हम 7 रख लेते हैं, तो 17 का 21 7 23। ठीक है, तो हमने क्या लिखा +7। तो फिर हम क्या करते थे कि इस संख्या के इकाई के अंक में क्या करते थे, अब हम क्या करेंगे +7 लिए तो 7 से गुना करेंगे, तो 7 बचे क्या आएगा 35। अब इसको हमको छोड़ देना है इस अंक को, और हमको बाकी जो बच गए उसमें 35 जोड़ना है। जोड़ना क्यों है, क्योंकि हमने +7 लिया है, यदि माइनस लिए होते तो घटाना पड़ता। ये सब आप लोग सीख चुके हैं। तो देखिए अब इसमें आप जोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा 6, ये 9 3 12 हासिल है, ये 7 और ये संख्या हमको मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी यह बड़ा संख्या, इसको छोटा करते जाइए। तो अब क्या करना है, 6 में आप 7 से गुना कर दें, तो 7 6 के 42। अब जो बच गया यहाँ तक, इसमें आप 42 जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 4 7 4 11। अब देखिए 11 हो गया तो हासिल 1, तो इसमें क्या जोड़, ये हो जाएगा A + 1। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, अभी आप और इसको छोटा करते जाए, टेंशन न लें। इसमें फिर आप 7 से गुना करो तो क्या आ जाएगा 7 चौके 28। अब इसमें यहाँ तक, क्योंकि जिसमें हम गुना करते हैं उसको छोड़ देते हैं, आप ये सब सीखे होंगे। तो देखिए अब यहाँ आ गया 28, अब इसमें 28 जोड़िए, तो ये हो गया 8 1 9। अब देखिए 23 से कटना है, तो यहाँ पर 2 है। अगर A का मान हम 3 लेते हैं तो 3 1 4 और 2 6 यहाँ पर आ जाएगा, और 69 क्या होता है 23 से कट जाएगा। ठीक है, और ये भी ना भूलें कि आप कोई भी ले लेंगे, क्योंकि एक सिंगल अंक है, सिंगल डिजिट है, तो A की जगह आप क्या ले लीजिए 3, तो एक हासिल इसमें जुड़ेगा 4 और 2 6। ठीक है, क्योंकि 28 है 69, तो A बराबर आ गया 3 और B बराबर आ गया 5। तो A + B का मान क्या हो गया 8, 3 + 5, ये हो गया 8 हमारा आंसर। तो देखिए दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन कराया, और अब हमारा जाकर यह डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होता है। मैंने आपको बिल्कुल 0 से लेकर हाई लेवल तक हर तरह के क्वेश्चन कराया है। आप सारे पार्ट आप देख लें 1 से लेकर 6 तक, तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, हर क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और बहुत जल्द फिर एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया,
जय हिंद।